प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुशील कुमार, गणित प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर, जिला कैथन, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के लिए कितने कितने किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसके बारे में एक वीडियो बनाया जाए। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा ये वीडियो है ये इसी पे बेस्ड है कि हमें ये पता चल जाए कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरह से आएंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि बोर्ड ने जो प्रिंट जारी किया था इसमें बताया था कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को मिला के 10 मार्क्स के लिए 10 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के लिए 12 मार्क्स के लिए 7 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 5 के लिए 9 मार्क्स के लिए 7 क्वेश्चन। चैप्टर 6 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन। चैप्टर 7 6 मार्क्स के लिए 6 क्वेश्चन। चैप्टर 8 6 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन। चैप्टर 9 4 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन। चैप्टर 10 5 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन। चैप्टर 11 7 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन। चैप्टर 12 6 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन एंड चैप्टर 13 9 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चन। तो ये ब्लूप्रिंट बोर्ड ने जारी किया था, लेकिन यहां से ये नहीं बताया गया था कि कौन से चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि कैसी कैसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहां से ये बात क्लियर हो जाती है कि टोटल हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे 52 होंगे और जो टोटल मार्क्स है वो हमारे पास 80 है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, इसमें एमसीक्यूज भी है, 1 वर्ड भी है और ब्लैंक्स भी है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए होगा। ठीक इसी तरह से वेरी शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन ये हमारे पास 6 आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 40 आएंगे। जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो 6 आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होगा। ठीक इसी तरह से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 आएंगे और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए होगा। और ऐसे टाइप या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 आएंगे, हर एक क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए होगा। तो यहां से आप देखें कि 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए, तो यहां से 40 मार्क्स हो जाते हैं। 6 वेरी शॉर्ट 6 2 मार्क्स के लिए, तो ये 12 हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए शॉर्ट है, तो ये 16 और 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए यहाँ पे 12। तो यहां से हमारे पास 12 और 12 24 और 16 40 और 40 80, तो 80 मार्क्स हमारे पूरे हो जाते हैं। अब तेरे बच्चों हम बात करें कि जैसे कि चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड, चैप्टर फर्स्ट है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शन और चैप्टर सेकंड है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहां से 10 मार्क्स के लिए 10 क्वेश्चन आने हैं, तो इसका मतलब सारे ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। सारे ही ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, यानी कि आपको जो तैयारी करनी है उसका जो फोकस है, अब चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड के लिए जो फोकस है आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे ज्यादा हो, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट आपको थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग सकता है, थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है। तो यहां से आपको चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड से जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की ज्यादा तैयारी करनी है, क्योंकि 10 मार्क्स के लिए 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने हैं, यानी कि 10 के 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, बाकी और कोई क्वेश्चन यहां से नहीं होगा। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, चैप्टर 3 मैट्रिसेस एंड चैप्टर 4 डिटरमिनेंट, यहां पे 12 मार्क्स के लिए 7 क्वेश्चन आने हैं। 12 मार्क्स के लिए 7 क्वेश्चन आने हैं। अब प्यारे बच्चों, चैप्टर 4 से मैट्रिक्स मेथड का एक क्वेश्चन तो जरूर आता है जिसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है, तो वो एक हमारे पास ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है। तो एक जब ऐसे टाइप क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आ जाएगा तो हमारे पास मार्क्स रह जाएंगे 6 और क्वेश्चन भी रह जाएंगे 6, क्योंकि मैट्रिक्स मेथड का 6 मार्क्स का क्वेश्चन 100% श्योर है वो आना ही आना है। तो आपके पास 6 मार्क्स और 6 क्वेश्चन रह गए। तो 6 मार्क्स 6 जो क्वेश्चन है वो तो यहाँ पे जो केस बनेगा तो यही बनेगा कि 6 के 6 कैसे होंगे, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो यहां से चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को मिला के 12 मार्क्स के लिए आपके पास 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। और ऐसे टाइप जो क्वेश्चन है आमतौर पे हमारे पास क्या आता है, मैट्रिक्स मेथड का ही आता है हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम बात करें चैप्टर 5 की,
चैप्टर 5 हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। यहाँ 9 मार्क्स के लिए 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। 9 मार्क्स के लिए 7 क्वेश्चन। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन तो आपके होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन होंगे आपके पास वेरी शॉर्ट, यानी कि 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के 4 मार्क्स, तो 4 और 5 9 मार्क्स के यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप और वेरी शॉर्ट की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक इसी तरह से अगर चैप्टर 6 की बात करें, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें 6 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। 6 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन। तो यहां से 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से बन रहा है। तो यहां से हमारे पास 3 क्वेश्चन हो जाते हैं, 2 मार्क्स यहां से, 4 मार्क्स यहां से, 6 मार्क्स आपके हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास चैप्टर 6। नेक्स्ट चैप्टर 7 की अगर हम बात करें, चैप्टर 7 हमारा इंटीग्रल्स। यहां से 6 मार्क्स के लिए 6 क्वेश्चन आने हैं। तो इसका मतलब क्लियर है कि सारे ही आपके एग्जाम में कैसे आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं बनती है। तो ये हो गया हमारे पास चैप्टर 7। ठीक इसी तरह से चैप्टर 8 की बात करें हम, तो ये हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, 6 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन आने। तो ठीक इसी तरह से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की तरह से 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए और 1 क्वेश्चन हमारा जो शॉर्ट यानी कि 4 मार्क्स के लिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि 4 मार्क्स के लिए। तो 4 मार्क्स यहाँ से और 2 मार्क्स यहाँ से 6 मार्क्स हो जाते हैं। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे और 1 क्वेश्चन यहाँ पे, यानी कि 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन आने हैं। तो 4 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन आपके पास 2 तो आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 1 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो 2 मार्क्स यहां से हो जाएंगे और 2 मार्क्स यहां से हो जाएंगे। तो 4 मार्क्स के लिए आपके पास हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर 10 है हमारे पास। चैप्टर 10 में 5 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन आने हैं। तो 5 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन यानी कि 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से बन रहा है चैप्टर 10 से, जिसका नाम है वेक्टर। नेक्स्ट है चैप्टर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो चैप्टर 11 में से आपके पास 7 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन आने हैं। तो यहां से 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 1 वेरी शॉर्ट और 1 शॉर्ट आंसर टाइप, यानी कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स, 1 2 एंड 4 यानी कि 7 मार्क्स हो जाएंगे और 1 2 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट है चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। यहां से 6 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन, यानी कि वो हमारे पास कैसा होगा, ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा, बाकी कोई यहां से संभावना नहीं बनती है। नेक्स्ट अगर बात करें चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी की, तो यहां से आपके पास 9 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चन आने। तो 3 क्वेश्चंस आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 1 वेरी शॉर्ट एंड 1 शॉर्ट आंसर टाइप। तो 3 मार्क्स यहां से हो जाएंगे, 2 मार्क्स यहां से हो जाएंगे 5 और 4 मार्क्स यहां से हो जाएंगे 9 और क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे पास ये 5। तो इस तरह से ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है चैप्टर वाइज कि कौन से चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब प्यारे बच्चों यहां से देखो एक चीज निकल के आती है कि आप जो चैप्टर 12 है लीनियर प्रोग्रामिंग का, चैप्टर 12 यहां से 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप यहाँ पे 6 मार्क्स के लिए बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। ठीक इसी तरह से अगर हम चैप्टर 1 और 2 की बात करें, तो यहां से सारे ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की तैयारी करें। यहां से देखिए आप चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में एक तो मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन बन रहा है और बाकी सारे ऑब्जेक्टिव टाइप बन रहे हैं। तो मैट्रिक्स मेथड वाला क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आप यहां से तैयारी करें। चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप बन रहे हैं और 2 वेरी शॉर्ट, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन ही ज्यादा आ रहे हैं। तो यहां से भी आप शॉर्ट क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करें। यहां से चैप्टर 5 में यही पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है। चैप्टर 6 थोड़ा सा लेंथी है, आप जब बाकी सारे की प्रैक्टिस कर लें तो लास्ट में इसको ट्राई करें, क्योंकि बीच में इससे करने से बाकी आपका जो सिलेबस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसको तभी छेड़े आप जब आपका बाकी का सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ये थोड़ा लेंथी भी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, तो आप इसको सबसे लास्ट में ही शुरू करें, बाकी सारा सिलेबस आप जब आपका कंप्लीट हो जाए। तो यहां से अब यहां से 2 तो ऑब्जेक्टिव टाइप है और 1 शॉर्ट टाइप है, तो आप अपने हिसाब से इसको मैनेज करें। ठीक इसी तरह से
अब चैप्टर 7 है इंटीग्रल, यहाँ से सारे ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो आप इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से तैयारी करें। चैप्टर 8 में आपके पास 2 ऑब्जेक्टिव टाइप है और 1 वेरी शॉर्ट है, तो इसके हिसाब से आप प्रिपेयर करें। चैप्टर 9 में आपके पास 2 ऑब्जेक्टिव है और 1 वेरी शॉर्ट है, तो छोटे क्वेश्चन पे आप ज्यादा ध्यान दें। ठीक इसी तरह से चैप्टर 10 है, हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव टाइप है और 1 वेरी शॉर्ट है, तो यहाँ पे ज्यादा बड़े क्वेश्चन की संभावना नहीं है, मीडियम से इजी से क्वेश्चन ही रहेंगे। चैप्टर 11 में हमारे पास, अब चैप्टर 11 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास 7 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन है। एक तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक इसी तरह से एक वेरी शॉर्ट और एक इसी तरह से शॉर्ट। अब देखो वेरी शॉर्ट में तो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन पूछ ले, और शॉर्ट में वो एंगल पूछ ले लाइन्स के बीच में या प्लेन्स के बीच में, और 4 मार्क्स के लिए आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी पे फोकस करें। और ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें चैप्टर 13 की, तो यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 1 वेरी शॉर्ट और 1 शॉर्ट। यहाँ पे जो शॉर्ट है वो बेस थ्योरम या टोटल प्रोबेबिलिटी पे ही हमारे पास आता है, मोस्ट प्रोबेबली बेस थ्योरम से हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन है, तो बेस थ्योरम के क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से तैयार करें। तो यहाँ से प्यारे बच्चों जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो 40 हो जाते हैं, और जो वेरी शॉर्ट है वो 6 हो जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप 4 हो जाते हैं, और ऐसे टाइप आपके पास 2 हो जाते हैं। जो ऐसे टाइप में आपको इंटरनल चॉइस भी मिलेगी, यानी कि इनके साथ एक और क्वेश्चन दिया होगा, आपको दोनों में से कोई एक करना है, नेक्स्ट दूसरे इसमें भी दोनों में से कोई एक करना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ध्यान रखना है आपको कि एमसीक्यूज, 1 वर्ड और ब्लैंक्स सभी हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये है हमारे पास कि किस तरह से कौन से चैप्टर में किस टाइप के कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये हमारा आज का वीडियो का लेक्चर। अब आप क्या करें, इसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करें और फोकस करें। पहले जैसे आप उस टॉपिक को पूरी तरह से प्रिपेयर कर ले जो आपने पहले तैयार कर रखा है, और सबसे लास्ट में उसकी तैयारी करें जिसकी तैयारी आपने बहुत कम है, उसको सबसे लास्ट में देखिए। जैसे चैप्टर नंबर 6 है, इसको आप सबसे लास्ट में छेड़े, क्योंकि बाकी सारे की तैयारी कर ले, नहीं तो ये आपको डिस्टर्ब कर सकता है बाकी सारे सिलेबस को। तो यहाँ से आप चैप्टर 6 को सबसे लास्ट में कर सकते हैं। ये मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं कह रहा हूँ, बाकी आप अपनी तैयारी अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।